वी ऑल्सो रियलाइज़ दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि जो सोसाइटी है वो लड़के और लड़की में भेदभाव टोटली दिखाती है। दिस बिगिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी सी उम्र में ये सब स्टार्ट हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद, बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार टू प्ले विद गर्ल्स डॉल। ठीक है, ये भेदभाव बहुत छोटी सी उम्र में हो जाता है। लड़कों के लिए जैसे अगर लड़कों को खिलौना चाहिए होता है छोटे, उसमें तो उनको कार वगैरह दी जाती है और लड़कियों को डॉल्स दी जाती है। बोथ टॉयज़ कैन बी लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। ठीक है, वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार? क्यों हमेशा लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार दी जाती है? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर। टॉयज़ के थ्रू ये बताया जाता है कि उनका जो फ्यूचर है बच्चों का, दोनों का, बॉय और गर्ल का, दोनों का अलग अलग है। व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, जब वो मैन या वुमेन बनेंगे। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम सोचते हैं, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये छोटे से ही ये डिफरेंस बताते हैं। मोस्ट एवरीथिंग एवरी डे थिंग्स, जो भी हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उसके थ्रू भी बताते हैं। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, बॉय लड़कों को कौन सी गेम खेलनी चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, कैसे लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, लड़कों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ठीक है, ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बताया जाता है कि जब वो लड़के और लड़की से आदमी और औरत बनेंगे तो उन्हें स्पेसिफिक रोल प्ले करना होगा अपनी लाइफ में। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और करियर वी कैन चूज़। उसके बाद हम अपने करियर, हमें कौन सा चूज़ करना है वो सब। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आर ओन, बहुत सी सोसाइटीज़ में, यहाँ तक कि हमारी अपनी सोसाइटी में भी ऐसा होता है, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। जो काम लड़के आदमी और औरत कर रहे हैं उनको कभी भी इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, आदमी और औरत का सेम स्टेटस नहीं होता है। लेट अस लुक एट हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। कैसे मतलब उनमें डिफरेंस शो किया जाता है। आपके ये साइड वाले पेज में एक कॉमिक दिया हुआ है, कॉमिक कैरेक्टर हैं ये। ठीक है, इसके थ्रू बताया हुआ है माय मदर डज नॉट वर्क। ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। एक बच्चा बोलता है अपनी माँ से, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सक्लूशन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। बच्चा कहता है कि माँ हम लोग एक स्कूल एक्सर्शन पर जा रहे हैं और रोजी मैम को वॉलंटियर की ज़रूरत है, कि आप अपने ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं ले सकते। हरमीत मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सर्शन बिकॉज शी डजेंट वर्क। ठीक है, वो कहता है कि हरमीत की मदर हमेशा आती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं बाहर। सोनाली जो उसकी मदर हैं वो जवाब देती है, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। ठीक है, वो उसकी मदर उसको ये समझाती है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो हरमीत की मदर है जसप्रीत आंटी, वो सुबह 5 बजे उठती है और अपने घर का सारा काम करती हैं। येस बट देयर इज़ नॉट रियल वर्क, इट जस्ट हाउस वर्क। वो बच्चा कहता है कि हाँ वो कोई असली काम थोड़ी ना, वो तो सिर्फ एक घर का काम है। ओ दैट्स वॉट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वॉट शी थिंक। वो कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, और चलो उनके जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं वो क्या सोचती हैं। ठीक है, तो वो उनके घर पे आते हैं। हर्षरण सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। ठीक है, तो वो जो सोनाली की वो मदर हैं वो आती हैं, वो कहती हैं कि हर्षरण वो ये सोचते हैं कि आपकी मदर मतलब आपकी जो वाइफ है, सॉरी, वो कोई भी काम नहीं करती। बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी, वो कहता है कि ये क्या सही है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ शी डज़ नॉट वर्क, वो कहता है कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और वो कोई काम नहीं करती। देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज।
ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। वो ये कहती है, सोनाली जसप्रीत को कहती है कि तुम थोड़े टाइम रिलैक्स करो और इनको ये काम करने दो, इनको पता चलेगा कि ये काम होता है या नहीं होता है। ठीक है, वॉट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो जो बच्चा है वो अपनी मदर को कहता है कि ठीक है, मैं अपने पापा के साथ सारा काम संभाल लूँगा। अगले दिन 7:30 बजे, ओ गॉड लुक एट द टाइम देखो, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आर द चिल्ड्रन रेडी, और बच्चे क्यों रेडी नहीं हुए अभी तक। हाउ वुड आई नो, वो कहती मुझे कैसे पता, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। रिमेंबर मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और जो उनकी काम वाली बाई है उसने भी आज छुट्टी ली हुई है। ओ दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। वो कहता है ओके, बस भी आ गई है लेकिन बच्चे तो अभी तक रेडी नहीं हुए, तो मैं उनको अपनी कार में ड्रॉप कर दूंगा। हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पम्प। ठीक है, बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। तो कहती है कि बच्चों का, ठीक है आपने इनको तैयार तो कर दिया, लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स। कहता है ओ नो, मैं भूल गया अबाउट दैट। ठीक है, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम कैंटीन टुडे। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं आज तुम्हें पैसे दे दूंगा और कैंटीन से तुम लोग कुछ खा लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। वो कहती है कि हमारी माँ ने हमें पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी। वो कहती है कि मैं थक चुका हूँ और कैसा रहे कि हम चाय पिएं। ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक। कहता हूँ मैं भूल गया था कि तुम तो स्ट्राइक पे हो। आई विल मेक सम माई सेल्फ, वो मैं अपने लिए खुद बनाता हूँ। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। वो ऐसे करता है कि ऐसे लगता है कि ये हाउस घर नहीं है, जैसे किसी हरिकेन ने इसे हिट कर रखा हो। ठीक है, डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम डेली, मतलब जब तुम ऐसे ही छोड़ के जाते हो तुम बाद में ऐसा ही तुम्हें मिलता है। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। वो कहता है कि जो चाय की पत्ती है वो कहाँ है। वो हंसती है, आई वॉन्डर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। वो कहती है कि शायद इनको ये लगता, अभी भी ये लगता होगा कि मैं काम नहीं करती। नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। वो कहती है मुझे इनको बताना पड़ेगा कि चाचा जी और चाची जी आज डिनर पर आ रहे हैं। ठीक है, इस कॉमिक में ये बताया गया है कि अगर आपकी मदर सिर्फ घर का काम करती है तो इट डजेंट मीन कि वो काम नहीं करती। उनके पास भी इक्वली बहुत ज़्यादा काम होता है जो बाहर आपके पापा करते हैं। ठीक है, आपके पापा को हर चीज़ तैयार होके मिलती है, खाना नहीं उनको बनाना पड़ता सब कुछ। ठीक है, लेकिन आपकी मदर आपको भी तैयार करके भेजती। इसलिए इस कॉमिक के थ्रू ये बताया गया है कि आपकी मदर के पास भी इक्वल काम है आपके फादर के।